जब अर्जुन को महाराजा के द्वारा मणिपुर से निकल जाने का आदेश दिया जाता है तो अर्जुन व्यथित अवश्य हो जाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पूर्व दिशा में भेजा गया था वो पूर्ण होता नहीं दिख रहा था। लेकिन समस्या यह थी कि वह नाग कन्या उलूपी से पहले ही विवाह कर चुके थे और अब वह मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगना के साथ भी विवाह नहीं करना चाहते थे। इस वजह से अर्जुन ने यह निर्णय किया कि वह अपना ये अभियान यहीं पर समाप्त करते हुए पुनः वापस जाना चाहते हैं और प्रातःकाल होते ही वह मणिपुर की सीमा को छोड़ देंगे। मित्रों, ज्यों ही यह विचार आया, माधव तो माधव हैं, केशव तो केशव हैं, उनके द्वारा ज्यों ही देखा गया कि मेरा मित्र, मेरा सखा इस तरह से आज हारने वाला है, वह अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल नहीं हो पा रहा है, वह तुरंत ही उसी शयन कक्ष में प्रकट हो जाते हैं जिस शयन कक्ष में अर्जुन अपने हथियारों को धारण कर रहे थे मणिपुर की सीमाओं से बाहर जाने के लिए। जब अर्जुन एकाएक माधव को देखते हैं तो वह कहते हैं कि हे केशव, आप यहाँ? भगवान कहते हैं कि हाँ, कोई अचंभा हुआ? मैंने देखा कि तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से मुझे आना पड़ा। तब अर्जुन कहते हैं कि हे केशव, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, आप जानते हैं कि मैं नाग कन्या उलूपी से विवाह कर चुका हूँ और अब मैं यहाँ मणिपुर की राजकुमारी से विवाह नहीं करना चाहता हूँ। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वास्तव में सही कह रहे हो, लेकिन क्या तुम केवल अर्जुन हो? यहाँ तुम सम्राट युधिष्ठिर के दूत बनकर आए हो। तुम्हारा एक उद्देश्य है कि आसपास के समस्त राजाओं से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना। क्या तुम अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल हो चुके हो? अर्जुन ने कहा, हे केशव, कैसे सफल हो सकता हूँ? मुझे तो लग रहा है कि मैं पूर्णतया असफल हो गया हूँ। तब केशव कहते हैं कि पहले उद्देश्य की पूर्ति कीजिए और आप उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए चित्रांगदा से विवाह कीजिए। अर्जुन पहले तो नानुकुर करते हैं, लेकिन बार बार केशव के समझाने पर वह चित्रांगदा से विवाह करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ही क्षण बाद केशव वहाँ से पुनः द्वारिका पहुँच जाते हैं, क्योंकि वह तो अंतर्यामी हैं, वो जहाँ चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। जब उन्हें दिखाई देता है कि धर्म की रास्ता में कुछ रोड़ा हो रहा है तो वह उस रोड़े को हटाने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं। अर्जुन भी वहाँ से माता कामाख्या देवी के मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं और जब वहाँ पहुँचते हैं तो वो देखते हैं कि माता कामाख्या के सामने चित्रांगदा खड़ी रो रही है और वह कहती है कि हे माता, मैं भले ही अर्जुन की दृष्टि के कारण ही संपूर्ण स्त्री वंश की हूँ, लेकिन यदि उनका उद्देश्य असफल हो रहा है तो मैं उनके साथ विवाह नहीं कर सकती। यदि उनकी इच्छा नहीं है मुझसे विवाह करने की तो मैं आजीवन कुंवारी रहूँगी, लेकिन मैं उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाना चाहती हूँ। जब अर्जुन इस तरह से चित्रांगदा को देखते हैं तो अर्जुन भावुक हो जाते हैं और वह कहते हैं कि हे चित्रांगदा, तुम किस सोच विचार में पड़ी हो? तो चित्रांगदा कहती है कि आप तो जाने वाले हैं। तब वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, लेकिन इस अभियान की वजह से मैं तुम्हें अपने साथ तो नहीं ले जा सकता, लेकिन समय तो दे सकता हूँ। चित्रांगदा समझ जाती है कि अर्जुन उससे विवाह करने के लिए राजी हो गए हैं। चित्रांगदा वहाँ से राजमहल में आती है और अर्जुन भी वापस आते हैं और महाराज के उस जो उनका प्रस्ताव था उसको स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह होता है। मित्रों, उधर उलूपी को जो सूचना मिली थी कि चित्रांगदा ने के साथ अर्जुन घूम रहे हैं,
इससे उलूपी थोड़ी सी विचलित हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि ये कामरूप क्षेत्र है और यहाँ की चाहे वह स्त्री हो चाहे यहाँ की प्रकृति हो, हर कोई मनमोहक है और यहाँ तो जादूगरनी रहती हैं, वो किसी पर भी जादू कर सकती हैं। और उलूपी को लगा कि ऐसा न हो कि उसने मेरे पति अर्जुन के ऊपर भी चित्रांगदा के द्वारा जादू कर दिया गया हो। इस वजह से वह तुरंत ही वहाँ से अपने जो उसका सेनापति था उस सेनापति के साथ वहाँ से प्रस्थान करती है, क्योंकि सेनापति उसे बता चुका था कि अर्जुन ये यहाँ मणिपुर में विवाह करना चाह रहे हैं चित्रांगदा के साथ। तो उसने कहा ठीक है, वो आती है ये देखने के लिए, क्योंकि उसे अपने नेत्रों कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था, इसलिए वो देखने के लिए आती है। और उसके साथ उसका जो सेनापति होता है नागलोक का चांडक, वह भी आता है। चांडक के साथ जब वह मणिपुर के राजभवन में पहुंचती है, तब क्या देखती है कि अर्जुन फेरे ले रहे होते हैं चित्रांगदा के साथ। अब वह कुछ भी कह नहीं पाती है, कहती भी तो क्या कहती, क्योंकि अर्जुन ने उसके साथ ये जो बेवफाई की थी ये अर्जुन को नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उसको एक पुत्र पहले से ही प्राप्त हो चुका था, जिस पुत्र का नाम इरावान था। नाग कन्या उलूपी और अर्जुन के का जो पुत्र था उसका नाम इरावान था। वह अत्यंत ही सुंदर था और उलूपी वहाँ से पुनः नागलोक चली जाती है। इधर चित्रांगदा और अर्जुन का विवाह होता है। अर्जुन चित्रांगदा साथ कुछ समय तक रहते हैं और चित्रांगदा के भी एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम बब्रुवाहन होता है। और वह बब्रुवाहन चित्रांगदा के पास रहता है और अर्जुन अपने उद्देश्य की पूर्ति करने के बाद वहाँ से प्रस्थान करते हैं यहाँ इंद्रप्रस्थ के लिए। मित्रों, इधर इंद्रप्रस्थ में भी अत्यंत व्याकुलता है, क्योंकि माता कुंती को अपने पुत्र की याद सता रही है कि अर्जुन को गए हुए इतना समय हो गया है और अर्जुन अभी तक नहीं आया है। जब वह धर्मराज युधिष्ठिर से कहती हैं कि अर्जुन का क्या कोई समाचार नहीं मिला है, तब धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे माते, वास्तव में अर्जुन का कोई समाचार नहीं मिला है। तब माता कुंती और भी ज़्यादा व्याकुल हो जाती हैं। तभी प्रभु श्री कृष्ण माधव वहाँ पर आ जाते हैं और वासुदेव आकर के कहते हैं कि हे बुआ, सादर प्रणाम। जब वासुदेव को अपने सामने प्रस्तुत पाती हैं माता कुंती, तो वह कहती हैं कि हे वासुदेव, मैं तुम्हारा ही ध्यान करने वाली थी और तुम तो पहले ही आ गए। तो प्रभु कहते हैं कि जब भी माता मुझे कोई सच्चे मन से बुलाता है मैं अवश्य पहुंचता हूं और आप मुझे सच्चे मन से बुलाने वाली थीं, इसलिए मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तब माता कुंती कहती हैं कि हे माधव, आप हमें बताएं कि मेरा पुत्र अर्जुन कहाँ है, किस अवस्था में है, उससे आपकी भेंट हुई है या नहीं हुई है। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ, आपके पुत्र अर्जुन से मेरी कुछ ही क्षणों पहले भेंट हुई है और वह इस समय मणिपुर राज्य में है और मणिपुर राज्य में वह महाराज चित्रवाहन का आतिथ्य प्राप्त करके इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान करने ही वाला है, क्योंकि महाराज चित्रवाहन ने अपनी पुत्री चित्रांगदा का विवाह अर्जुन के साथ कर दिया है। जब ये बात माता कुंती सुनती हैं तो वह अत्यंत ही प्रसन्न हो जाती हैं और महाराज युधिष्ठिर भी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ, यही सबसे बड़ी खुशखबरी नहीं है, इसके अलावा भी एक अत्यंत ही सुंदर घटना के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ।
तब माता कुंती कहती हैं कि हे केशव, शीघ्र बताइए क्या है वो घटना। तब वो कहती हैं कि आपके जो संबंधी हैं अर्थात नांगलोक, ज्यों ही नांगलोक का शब्द केशव के मुख पर आता है, जुबान पर आता है, त्यों ही माता कुंती अंदर तक कांप जाती हैं, क्योंकि माता कुंती को पता था कि नांगलोक में अर्जुन के ऊपर अवश्य हमला होगा, क्योंकि नांगलोक अर्जुन को अपना शत्रु मानता था। तो वो कहती हैं कि नांगलोक ये कहाँ से आ गया, वो तो मणिपुर के लिए गया था। तब प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन गया अवश्य मणिपुर के लिए था, लेकिन वो रास्ते में नांगलोक भी गया और नांगलोक ने भी उसकी मित्रता को स्वीकार कर लिया है। इंद्रप्रस्थ की मित्रता नांगलोक ने स्वीकार कर ली है। तब माता कुंती के चेहरे पर कुछ प्रसन्नता का भाव आता है। तभी प्रभु श्री कृष्ण कहते हैं कि हे बुआ, नागलोक ने केवल मित्रता का प्रस्ताव ही स्वीकार नहीं किया है, बल्कि नागलोक के राजा वासुकी की कन्या, जो कि अत्यंत ही रूपसी है, जिसका नाम उलूपी है, और उसका अर्जुन के साथ विवाह हो गया है, और उसके अर्जुन के द्वारा एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ है, और उस पुत्र का नाम इरावान है। जब इस तरह की जानकारी प्राप्त होती है माता कुंती को, तो वह और भी ज़्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि माता कुंती की जो माता थीं वह नाग कन्या ही थीं। इस वजह से माता कुंती जब मायके से कोई संबंध जुड़ जाता है तो महिलाओं में स्वाभाविक ही अत्यंत प्रसन्नता आ जाती है। महाराज युधिष्ठिर भी अर्जुन के इस तरह के इसकी सफलता के लिए वह तुरंत ही उत्सव की घोषणा करते हैं, और संपूर्ण इंद्रप्रस्थ में उत्सव का माहौल होता है, और अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हैं कि जब अर्जुन आएंगे तो उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। मित्रों, संपूर्ण तैयारियां हो जाती हैं, और इसी बीच अर्जुन का रथ आ जाता है इंद्रप्रस्थ में। और जब इंद्रप्रस्थ में अर्जुन का रथ आता है तो माता कुंती, पांचाली, सुभद्रा, भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, वो भीम, धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सभी मिलकर उनका स्वागत करते हैं, और इस उत्सव को बड़ी ही खुशी के साथ मनाया जाता है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें ताकत मिलती है, मनोबल बढ़ता है हमारा। नमस्कार मित्रों।